नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। इस ग्रंथ में बहुत सी बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन खास तौर पर इसमें 3 ऐसी शक्तिशाली और पौष्टिक दालों का जिक्र मिलता है जिनके लाभ जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तीनों दालें केवल हमारे शरीर को ताकत और भरपूर न्यूट्रिशन ही नहीं देती, बल्कि शरीर के भीतर लंबे समय से चल रही पुरानी और गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी धीरे धीरे जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। अगर आप काफी समय से शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, अगर आपकी हड्डियां बहुत अधिक कमजोर हो चुकी हैं, अगर कैल्शियम की ज्यादा कमी के कारण हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द बना रहता है, अगर आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, अगर बार बार थकान महसूस होती है, बिना मेहनत किए भी शरीर थका थका लगता है, शरीर में एनर्जी कम हो जाती है, मन में उत्साह नहीं रहता और साथ ही घुटनों, कमर या जोड़ों का दर्द हमेशा बना रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा घरेलू उपाय बताया जाएगा जिसे हमारे दादा नाना और पुराने बुजुर्ग कई पीढ़ियों से अपनाते आए हैं और जिससे लाखों लोगों को लाभ मिला है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक हमें सीधे पैसे तो नहीं देता, लेकिन आपका यह छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे और आप कोई भी जरूरी टिप्स मिस न करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। अब बात करते हैं उन 3 खास दालों की। इनमें सबसे पहली दाल कौन सी है, इसे किस समय खाना चाहिए, किस तरीके से खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और इसे खाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इसे गलत समय पर खा लिया जाए या जरूरत से ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए तो फायदा होने की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहली और बेहद ज्यादा ताकत देने वाली दाल है कुल्लथी की दाल। इस दाल को इंग्लिश में हॉर्स ग्राम कहा जाता है। कुल्लथी की दाल की न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी अधिक होती है कि इसे धरती की सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाली दालों में शामिल किया जाता है। बहुत से लोग तो इसे मजाक मजाक में दूसरे ग्रह से आई हुई सुपर दाल तक कह देते हैं। इसका असर शरीर पर इतना तेज माना जाता है कि यह शरीर में घोड़े जैसी ताकत और स्टेमिना भर देती है, इसलिए इसका नाम हॉर्स ग्राम रखा गया है। पुराने समय में गांवों में रहने वाले लोग, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों या बहुत ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग, इस दाल को रोज अपनी डाइट का हिस्सा बनाते थे। हमारे दादा और नाना हमेशा कहा करते थे कि यह दाल शरीर की ताकत और सहन करने की क्षमता को लगभग 10 गुना तक बढ़ा देती है। जो लोग फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, जैसे सेना की तैयारी करने वाले, पहाड़ों पर चढ़ने वाले या बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करने वाले लोग, उनके लिए यह दाल किसी औषधि से कम नहीं मानी जाती। यह दाल आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करती है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है और जिन लोगों के शरीर में खून की कमी होती है या जिनकी हड्डियां काफी कमजोर होती हैं, उनके लिए यह दाल बहुत ज्यादा लाभकारी मानी जाती है। यही कारण है कि मैंने इसे इस सूची में सबसे पहले स्थान पर रखा है, क्योंकि यह दाल धरती की सबसे ज्यादा पावरफुल और न्यूट्रिशन से भरपूर दालों में गिनी जाती है। अब जानते हैं इसे खाने का बिल्कुल सही तरीका। रात को सोने से पहले कुल्लथी की दाल की लगभग 3 चम्मच मात्रा लेकर उसे पानी में भिगो दें। ध्यान रखें, गर्मियों के मौसम में इस दाल की मात्रा 3 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। और जिन लोगों की पित्त प्रकृति होती है, जिनके चेहरे पर बार बार फोड़े फूंसी निकलते हैं या पेट में जलन बनी रहती है, ऐसे लोग इसे केवल 1 या 1.5 चम्मच मात्रा में ही पानी में भिगोकर खाएं। इस दाल को पानी में भिगोने से इसकी गर्म तासीर कुछ हद तक कम हो जाती है। सर्दियों के मौसम में आप इसे तवे पर बिना तेल के हल्का सा भूनकर इसका पाउडर तैयार कर सकते हैं और फिर उसे किसी एयरटाइट कंटेनर में सुरक्षित रख सकते हैं। इस पाउडर से आप सुबह खाली पेट या रात का खाना खाने के बाद सूप तैयार कर सकते हैं। सूप बनाते समय इसमें साधारण नमक का इस्तेमाल न करें, बल्कि चाहें तो थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला सकते हैं।
स्वाद बढ़ाने के लिए धनिया पत्ती या नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन इन्हें तभी मिलाएं जब सूप थोड़ा ठंडा हो जाए। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इस दाल का सूप जरूर पीना चाहिए। इससे शरीर में प्रोटीन और कैल्शियम की कमी धीरे धीरे पूरी होने लगती है, हड्डियां मजबूत बनती हैं, जोड़ों का दर्द कम होने लगता है और जिन लोगों को घुटनों या कमर में लगातार दर्द बना रहता है, उनके लिए यह सूप किसी दवा से कम प्रभावशाली नहीं माना जाता। इसके अलावा जिस दाल को आपने रात में पानी में भिगोया था, उसे सुबह खाली पेट अच्छी तरह चबाकर धीरे धीरे खाना चाहिए। इसे आराम से चबाने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय दें और ध्यान रखें कि इसकी मात्रा 3 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल ना हो, क्योंकि यह दाल तासीर में गर्म होती है और इसका प्रभाव काफी तेज माना जाता है। खास तौर पर पुरुषों के लिए जिनमें अंदरूनी कमजोरी आ जाती है, जैसे कि गलत लाइफस्टाइल, देर रात तक मोबाइल पर गलत कंटेंट देखने की आदत या बार बार हस्तमैथुन करने जैसी वजहों से जो कमजोरी पैदा हो जाती है, उनके लिए यह दाल किसी आयुर्वेदिक चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं मानी जाती। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस महान आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदय में दूसरे स्थान पर किस विशेष दाल का उल्लेख किया गया है। यह दाल है हरी मूंग की दाल। आप में से अधिकतर लोग इस दाल को अच्छी तरह जानते होंगे और बहुत से लोग इसे अंकुरित यानी स्प्राउट्स के रूप में भी खा चुके होंगे। अक्सर जो लोग सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग, एक्सरसाइज या रनिंग करते हैं, वे इस दाल को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोगों को यह पता होता है कि वास्तव में हरी मूंग की दाल हमारे शरीर के लिए कितने शानदार और गहरे फायदे लेकर आती है और इसके पीछे आयुर्वेद का कितना बड़ा साइंस छिपा हुआ है। जब हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तब हरी मूंग की दाल एक नेचुरल और प्रभावी उपाय बन जाती है। अगर आप इस दाल को सामान्य तरीके से उबालकर या पकाकर खाते हैं, तो इसका केवल कुछ हिस्सा ही शरीर में अच्छी तरह डाइजेस्ट हो पाता है, जबकि बाकी हिस्सा पूरी तरह नहीं पच पाता। लेकिन अगर आप इसे पूरी रात पानी में भिगोकर रखें और सुबह अंकुरित करके खाएं, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा करने से केवल इसमें मौजूद प्रोटीन की क्वालिटी ही बेहतर नहीं होती, बल्कि प्रोटीन की मात्रा भी पहले की तुलना में थोड़ी अधिक हो जाती है। यही कारण है कि अंकुरित मूंग को नेचुरल प्रोटीन का सबसे बेहतरीन सोर्स माना जाता है। अब दोस्तों, यहां प्रोटीन से जुड़ी एक जरूरी बात को समझना बहुत आवश्यक है। प्रोटीन मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एनिमल बेस्ड प्रोटीन, जो हमें अंडा, मटन, मछली और चिकन जैसे जानवरों से प्राप्त होती है। दूसरी होती है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो हमें दालों, बीन्स और अलग अलग प्रकार की फलियों से मिलती है। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि जितनी ज्यादा प्रोटीन खाई जाए, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह सही नहीं मानी जाती। एनिमल प्रोटीन से मिलने वाला पोषण शरीर की सेल्स की उम्र को तेजी से कम कर देता है, यानी कोशिकाएं जल्दी खत्म होने लगती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और केवल 30 या 40 साल की उम्र में ही चेहरे पर झुर्रियां दिखाई देने लगती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं और शरीर में जल्दी कमजोरी महसूस होने लगती है। इसके विपरीत जब आप हरी मूंग की दाल को अंकुरित करके खाते हैं, तो यह बहुत हल्का, नेचुरल और आसानी से डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन सोर्स बन जाता है। यह शरीर की कोशिकाओं की उम्र बढ़ाने में मदद करता है, यानी सेल्स की मृत्यु की गति को धीमा कर देता है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और आप लंबे समय तक यंग और एनर्जेटिक बने रहते हैं। यही वजह है कि आयुर्वेद में हरी मूंग की दाल को एंटी एजिंग फूड की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों, हरी मूंग की दाल में प्रोटीन के साथ साथ अच्छी मात्रा में फाइबर भी पाया जाता है। फाइबर हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। जब हमारे भोजन में पर्याप्त फाइबर मौजूद होता है, तभी शरीर में मौजूद प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स अच्छी तरह पचते हैं और बॉडी उन्हें सही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाती है। इससे केवल डाइजेशन ही बेहतर नहीं होता, बल्कि चेहरे पर नेचुरल ग्लो भी दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि कई बार हमारी डाइट में फाइबर की मात्रा प्रोटीन से भी ज्यादा होनी चाहिए। हरी मूंग की दाल एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी को दूर करने में भी काफी असरदार मानी जाती है।
इसके अलावा जिन लोगों को जोड़ों में दर्द, घुटनों में सूजन या ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए यह दाल एकदम नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करती है। अगर आप इस दाल का सेवन करने के साथ हर सुबह कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे योगाभ्यास भी करते हैं, तो लगभग 1 महीने के अंदर आपको इसका असर महसूस होने लगता है। हरी मूंग की दाल को आप कई अलग अलग तरीकों से खा सकते हैं। इसे अंकुरित करके खाइए, इसका सूप बनाकर पीजिए या फिर सामान्य दाल की तरह पकाकर भी खा सकते हैं। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि रोज केवल एक ही दाल नहीं खानी चाहिए। दालों को बदल बदल कर खाना चाहिए ताकि शरीर को हर प्रकार के पोषक तत्व लगातार मिलते रहें। जैसे मैंने आपको पहले कुलथी की दाल के बारे में बताया था, उसी तरह हरी मूंग की दाल भी अपने आप में बेहद लाभकारी मानी जाती है। अब दोस्तों आते हैं तीसरे नंबर पर, जिस खास दाल का वर्णन अष्टांग हृदय में किया गया है। यह है काले चने की दाल। यह दाल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है जो अपने शरीर की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, जो डिफेंस सर्विसेज या आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, या जो अपनी स्टेमिना और एनर्जी को नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हैं। इस दाल को इंग्लिश में चिकपी कहा जाता है। जिन लोगों के शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, उन्हें सलाह दी जाती है कि काले चनों को पूरी रात पानी में भिगोकर सुबह खाएं, लेकिन शुरुआत में इसकी मात्रा केवल आधी मुट्ठी ही रखें। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों की तासीर ठंडी होती है या जिन्हें बार बार सर्दी और जुकाम की समस्या रहती है, उन्हें भुने हुए चने खाने चाहिए। यह आसानी से हर मार्केट में मिल जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पेट में जलन रहती है, पाचन शक्ति कमजोर है, चेहरे पर बार बार मुहासे निकलते हैं या शरीर में गर्मी के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोगों को चने को भिगोकर अंकुरित करके ही खाना चाहिए। यह दाल शरीर की इनर पावर, खत्म हो चुकी एनर्जी और कमजोर पड़ चुकी स्टेमिना को दोबारा एक्टिव करने का शानदार काम करती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि इसे खाने से पहले हल्की एक्सरसाइज, योग या रनिंग जरूर करनी चाहिए ताकि बॉडी इसे अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सके और पूरा लाभ मिल सके। अगर किसी को सांस फूलने की परेशानी रहती है, तो पहले कुछ समय तक तेज चाल से वॉक करें, उसके बाद धीरे धीरे रनिंग करें और फिर इस दाल का सेवन करें। इस प्रकार काले चने की दाल आपकी स्ट्रेंथ, एनर्जी, फुर्ती और स्टेमिना को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इसके साथ ही यह शरीर में कैल्शियम और खून की कमी को पूरा करने में मदद करती है और आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत पहुंचाने का काम करती है। खास तौर पर जब आप भुने हुए चनों का सेवन करते हैं, तब इसका असर और भी ज्यादा बेहतर माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस दाल का सेवन केवल आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको भिगोए हुए चने नहीं, बल्कि केवल भुने हुए चने ही खाने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।